नवरात्रि में भूलकर भी न करें यह काम, वरना रातों रात हो जाएंगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना की मेन शुभ मुहूर्त मात्र 48 मिनट का है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि वो शुभ मुहूर्त कितने बजे से लेकर कितने मिनट तक का है तथा कलश स्थापना 14 या 15 अक्टूबर को की जाएगी तथा माता रानी इस नवरात्रि में कौन से सवारी पर आ रही है तथा उनका वह सवारी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा और नवरात्रि में क्या क्या करने से हमारे घर में कंगाली आती है। ये सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो में पूरा बने रहें। नवरात्रि में भूलकर भी ना करें यह काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है तथा समापन 24 अक्टूबर को होगा। इस दुनिया में सारी शक्ति नारी स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। इस नवरात्रि में घट स्थापना की शुभ मुहूर्त 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ज्योतिषी के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल केवल 48 मिनट ही होगा। इस बार माँ दुर्गा का वाहन हाथी है। माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी तथा माता रानी को याद करके किए गए सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। अपने कार्य में सफलता हेतु माता का उपासना तनखा उनकी पूजा विधि विधान से करें, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिससे यह पता चलता है कि माता रानी के इस वाहन पर आने का संकेत यह भी है कि माता रानी सुख समृद्धि लेकर आ रही है। माता रानी की उपासना एवं पूजा करके हम उनसे मनवांछित वर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे धन, लक्ष्मी, सुख, शांति, समृद्धि तथा संतान की प्राप्ति। इस बार माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हाथी पर सवार होकर आ रही है। नवरात्रि में माता के 5 कार्य ऐसे हैं जो हमें भूलकर भी न करनी चाहिए। तो चले हम जानते हैं कि आखिर वह कार्य क्या है जिसे करने से दरिद्रता एवं हमारे जीवन में संकट आ सकती है। 5वां कार्य तो ऐसा है कि यदि हम भूलकर भी ऐसा करें तो माता इतनी कुपित होती है कि पूरा जीवन अंत तक के लिए तरसना होना पड़ता है। नवरात्रि में पहला काम तो यह करें कि मांसाहार भोजन न करें, क्योंकि मांसाहार भोजन तामसिक भोजन है तथा उसके साथ ही यह जीवों को कष्ट देकर हमें प्राप्त होता है। माता भवानी हमारी माँ है, वो कभी किसी को कष्ट देना या कष्ट देखना नहीं चाहेगी, इसलिए मांसाहार भोजन का प्रयोग बिल्कुल न करें। नवरात्रि में पूरी स्वच्छता एवं मन की शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। दूसरा कार्य है लहसुन प्याज का सेवन, इसे भी नहीं करें, क्योंकि लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में आता है। क्योंकि हमारे घर में पूरे नवरात्रि में माता रानी का भोग लगाया जाता है तथा माता के भोग को प्रसाद के रूप में हमें भी ग्रहण करनी चाहिए, जो हम माता को तामसिक भोजन नहीं प्रदान कर सकते। तीसरा कार्य है बाल या नाखून न काटें। नवरात्रि में बाल और नाखून को न काटें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि ही नहीं बल्कि अन्य व्रत एवं त्योहारों में बाल या नाखून का काटना अशुभ होता है। चौथा कार्य है शराब और तंबाकू।
शराब और तंबाकू तथा अन्य धूम्रपान जैसे चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन चीज़ों का सेवन तो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु नवरात्रि में बिल्कुल ना करें। 5वां कार्य है भोजन बर्बाद न करें। भोजन बर्बाद करने से माता रानी असंतुष्ट हो जाती है। भोजन बर्बाद करना माना कि माता रानी को अपमानित करने जैसा होता है। माता का एक नाम अन्नपूर्णा भी है, इसलिए भोजन बर्बाद करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अन्न बर्बाद करने के बजाय आप इसे दूसरों की सेवा में लगाएं। दूसरों को सेवा करें तथा भोजन उन्हें प्रदान कर दें, लेकिन इसे बर्बाद न करें। इससे माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न रहती है, जो आपके जीवन में भी कष्ट ला सकती है तथा अन्न के लिए तरसा सकती है। तो आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी कमेंट करके हमें बताएं तथा कमेंट में जय माता दी भी ज़रूर लिखें। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवारों में, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।